नमस्कार दोस्तों। हाय गाइज। आपके लिए जो अगली वीडियो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर से है। रेस्यूलेशन एंड रेशमिक कंपाउंड क्या होते हैं इन्हें जान लेते हैं हम लोग। रेस्यूलेशन एंड रेशमिक कंपाउंड और इसे कह सकते हैं रेशमिक सेपरेशन। आज का हमारे टॉपिक है रेशमिक वियोजन। रेशमिक वियोजन हमारी वीडियो की शुरुआत होने से पहले, टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आपका स्वागत है केमिस्ट्री क्लासेस बाय सीपी सर में। और आपकी अगर कोई समस्या है टॉपिक से रिलेटेड या आपको टॉपिक समझ में आता है तो एक बार कमेंट जरूर किया करें और लाइक शेयर बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली जो अगली वीडियो होती है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचा करें। रेशमिक वियोजन की हम बात कर रहे हैं। रेशमिक वियोजन में पहले एक वर्ड है, रेशमिक किसे कहते हैं? रेशमिक किसे कहते हैं? रेशमिक दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। अक्रेल होता है, क्रेल, और एक क्रेल कंपाउंड होता है। दोनों कंपाउंडों में इसमें क्रेल केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, और इसमें क्रेल केंद्रक होते हैं। क्रेल केंद्रक पाए जाते हैं। दोनों की अलग अलग भिन्नता है। अक्रेल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली आइसोमेरिक प्रदर्शित करते हैं। नंबर फर्स्ट, ऑप्टिकल आइसोमेरिक। सेकेंड, नो क्रेल एटम। क्रेल एटम, और इनमें ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करते हैं। और सेकंड पॉइंट, इनमें क्रेल एटम भी पाया जाता है। एटम प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम देखना चाहें तो एक एग्जांपल भी ले सकते हैं कि हमारे क्रेल कंपाउंड का हम पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें जैसे सी एच सी एल CH3 और CH3, ये इसका मिरर हो गया। और ये हो गया CH3 C CH3 H सिंगल बॉन्ड H। इनका क्रेल एटम हो गया ये क्रेल हो गया, क्रेल परमाणु।
किरैल परमाणु की एक विशेषता होती है कि किरैल परमाणु किसे कहते हैं? जब किसी कार्बन परमाणु से उसकी संयोजकता के आधार पर उसकी संयोजकता को अन्य कार्बन परमाणु फिल कर रहे हो या क्रियात्मक समूह फिल कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में वो किरैल एटम बनाता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। लेकिन इसके लिए अगर हम देखना चाहें तो कोई सा भी कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे CH OH CH3 COOH। ये नॉर्मल है, इसमें कोई किरैल नहीं है। तो इस तरीके से अब ये रैस्मिक मिश्रण जब किसी यौगिक में अकिरैल परमाणु उपस्थित हो और वो D+D एंड -L टाइप की आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर रहे हो, जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में होती है, तो ऐसी स्थिति में रैस्मिक कंपाउंड बनता है। डेफिनेशन दोबारा से सुन लें। किसी अकिरैल अभिकारक के किसी ध्रुवण या यौगिक संश्लेषण में D और L +D -L समायवी रूप पाए जाते हो। मतलब कोई कंपाउंड ऐसा ये है, जैसे ये भी D और L है, +D और -L, लेकिन इनमें किरैल कंपाउंड पाया जा रहा है। अकिरैल अभिकारक हो जिसमें किरैल कंपाउंड पाया जा रहा हो, जब किसी अकिरैल अभिकारक में उसके यौगिक के संश्लेषण में +D और -L समायवी रूप पाए जाते हो, तो इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, रैस्मिक मिक्सचर कहते हैं या रैस्मिक कंपाउंड कहते हैं। ये कंपाउंड जो 4 प्रकार का होता है, ये कंपाउंड 4 प्रकार का होता है। अब ये रैस्मिक कंपाउंड या रेसिडुएशन या रैस्मिक सेपरेशन, ये 4 प्रकार से होता है। रैस्मिक कंपाउंडों का जो सेपरेशन होता है, यहां सेपरेशन होगा, सेपरेशन ये 4 प्रकार से होगा। कौन कौन से 4 प्रकार से होगा भाई, देख लेते हैं। पहला, दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। मैकेनिकल सेपरेशन, सेपरेशन। सेकेंड है हमारा बायोकेमिकल, बायोकेमिकल सेपरेशन। थर्ड है हमारा केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। और चौथा है हमारा फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक सेपरेशन। ये 4 सेपरेशन है। पहले सेपरेशन की एक विशेषता होती है कि जब, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें D और L, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिड, और लुईस पाश्चर के साथ इसकी क्रिया कराने पर ये 2 प्रकार के क्रिस्टल बना देता है, क्रिस्टलाइन कंडीशन में आ जाता है, और ये 2 प्रकार के क्रिस्टल बनाता है। एक प्लस लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और दूसरा बनाता है माइनस L प्लस D लैक्टिक एसिड एंड माइनस L लैक्टिक एसिड। कैसे बनाता है मैं एक बार आप लोगों को बता दूं।
दरअसल जो ये रैसमिक कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जिनमें अकेरल परमाणु नहीं पाया जाता और वे दो समायवी रूपों में उपस्थित होते हैं, ऐसे प्लस डी और माइनस एल दो समायवी रूपों में उपस्थित होते हैं, ऐसे यौगिकों को हम रैसमिक कंपोनेंट कहते हैं। सेपरेशन मीन्स होता है वियोजन करना, इनको वियोजित करते हैं, तोड़ते हैं, है ना, तो सेपरेट करते हैं। बीएससी थर्ड ईयर में एक एक्सरसाइज होती है, उसमें एक्सरसाइज में टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना होता है। उसे हम सेपरेट करने के लिए दरअसल करते क्या है कि हमने दो प्रकार के कंपाउंड मिला लिए और दोनों प्रकार के कंपाउंडों को मिलाने के बाद दरअसल जो है ये एक्सरसाइज प्रैक्टिकली एक्सरसाइज है, जिसे ब्लैक बोर्ड पर समझा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि रैसमिक कंपाउंड बताया। अब बीएससी में एक्सरसाइज टू सेपरेट एंड आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक मिक्सचर, तो उसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिए और मिक्स किए और दे दिया उन्हें। उसके बाद प्रैक्टिकल उसमें से सेपरेट करने की जो प्रोसेस होती है वो पहले उसमें वाटर में सॉल्युबल करके देखते हैं। वाटर सॉल्यूशन वाली है तो उसमें क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल करते हैं, एक कंपाउंड जो है सॉल्युबल हो जाता है, एक इनसॉल्युबल रहता है जो घुलता नहीं है, मतलब एक घुल जाता है दूसरा घुलता नहीं है। तो ये सेपरेट करने की प्रक्रिया है। उसी प्रकार से इनऑर्गेनिक कंपाउंडों में भी एक रैसमिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिनमें कि किरैल कंपाउंड नहीं पाया जाता, अकेरल कंपाउंड पाया जाता है। वो दो प्रकार की समायवता प्रदर्शित करते हैं ऑप्टिकली आइसोमेरिक में, एक प्लस डी और एक माइनस एल प्रकार की समायवता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कंपाउंडों को हम किरैल कंपाउंड कह सकते हैं, जैसे डी एल लैक्टिक एसिड, है ना। अब ये हमारी रैसमिक कंपाउंड की बात हो गई। इस रैसमिक कंपाउंडों को हमने सेपरेशन के लिए, वियोजन के लिए चार भागों में बांटा, तोड़ने के लिए, मतलब किस किस तरीके से इस कंपाउंड को हम भिन्न कर सकते हैं, उसकी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म के आधार पर, प्रकाशिक समायवता के आधार पर। प्रकाशिक समायवता क्या होती है, अगर जैसे हमने किसी प्रतिबिंब के सामने अगर ये हाथ रख दिया तो जस्ट अपोजिट हमें हाथ दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में मैकेनिकल सेपरेशन, बायोकेमिकल सेपरेशन एंड द केमिकल मैकेनिक मेथड सेपरेशन एंड द फोटोग्राफिक सेपरेशन, ये चार प्रकार के सेपरेशन होते हैं। इन चारों प्रकार के सेपरेशन में एक बात आती है कि जैसे प्लस डी माइनस एल लैक्टिक एसिड हमने ले लिया, अगर इसका सेपरेशन किया तो प्लस डी लैक्टिक एसिड के और माइनस डी लैक्टिक एसिड के दोनों प्रकार के क्रिस्टल, अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बन जाते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल बन जाते हैं तो ये मैकेनिकल क्रिस्टल होता है। बायोकेमिकल, अगर किसी कंपाउंड में हमने ईस्ट है, फंजाई है या जैविक और भी है, जीवाणु है, अगर वो हमने इस कंपाउंड में डाल दिए तो वो या तो प्लस डी वाले को नष्ट कर देंगे या माइनस एल वाले को नष्ट कर देंगे, तो एक ही प्रकार के क्रिस्टल रह जाएंगे, तो ये बायोकेमिकल हो गया। तीसरा है केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। अगर इनमें हम जैसे लुईस पास्चर की बात करें तो जैसे HCl ले लें, और HCl वगैरह लेने के बाद दरअसल क्या है कि अगर उस HCl में हम इनकी क्रिया कराएं तो ये जो है भिन्न हो जाते हैं। और ये जैसे इसकी एक रिएक्शन में करके दिखाई देता हूं, थर्ड वाले की, DL एसिड ले लिया हमने कोई, और ये डी क्षार ले लिया, बेस ले लिया, और इन दोनों की फिर हमने क्रिया कराई। तो पहली क्रिया में ये डी एसिड बनाएगा, फिर डी बेस बनाएगा, मतलब क्षार बनाएगा, और उसके बाद एरो पर H पॉजिटिव आयन, जैसे HCl लिया तो H पॉजिटिव आयन देगा ही, डी एसिड रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, एसिड रह जाएगा, ठीक है ना। और इसमें एल एसिड ले लें और एल ही बेस ले लें, ठीक है, और इसमें से भी HI निकल जाएगा तो ये एल एसिड बचेगा, मतलब बेस प्रॉपर्टी खत्म हो गई। कुल मिलाकर ये है कि बेस प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो हमारा ये लुईस पास्चर वाले में आ गया, और ये केमिकल मेथड हो गया। और फोटोग्राफिक मेथड जो होता है
वो एक ऐसा मेथड होता है जैसे ऊन है, कैसीन है, ये सभी जो है पृथक करने के लिए अधिशोषण कैसीन का प्रयोग करते हैं। ऊन में अगर उसे सेपरेट करते हैं तो कैसीन का प्रयोग करते हैं और ये अलग अलग भिन्न भागों में इनके रेशे हो जाते हैं, अर्थात ये ब्यूटेन टू ऑल रेशमिक मिश्रण का वियोजन स्टार्च या एथिल एसीटेट से अलग किया जा सकता है ना। या कैम्फर को सल्फोनिक एसिड के साथ, मतलब कैम्फर मींस कपूर, कपूर को सल्फोनिक एसिड के साथ अधिशोषित करने पर यह ध्रुवीय विलायक बनाता है। अगर कैम्फर ले लें हम, यहां देख लेते हैं कैम्फर, कैम्फर और कैम्फर ले लें और इसमें हम प्लस ऐड करते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड जैसे H2SO4, H2SO4, तो ये एच देता है, रिलीज करता है ना। और कैम्फर के साथ ये डी कैम्फर और दूसरा माइनस एल कैम्फर बनाता है। तो इस तरीके से ये चारों रेशमिक वियोजन हो गया। आज के टॉपिक में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपलोड हो जाएगी और आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये सारी जो मेहनत है स्टूडेंट आपकी समस्या को देखते हुए की जा रही है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस की जो व्यवस्था की गई है, लेकिन बेटर देन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमारे जो स्टूडेंट और गाइज हमसे जुड़े हुए हैं वो भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और आगे सजेस्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।